हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप 12वीं क्लास के एग्जाम देने वाले हैं? यदि हाँ तो रुकिए, यह वीडियो आपके लिए बेहद काम का होने जा रहा है। इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं कि आपके एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर कौन है। साथ ही हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि वो कौन से चैप्टर हैं जहां से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है, और ऑब्जेक्टिव के लिए और लघुत्तरीय के लिए किस चैप्टर पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इस बिंदु पर बात करें। उसके पहले आप ही के लिए 2-3 पॉइंट्स और। सबसे पहली पॉइंट्स दोस्त, किसी भी दुनिया के स्टूडेंट से जाके पूछ लो उसके एग्जाम के पहले कि भाई क्या तेरा एग्जाम के लिए जो तैयारी एकदम कंप्लीट हो चुका, एकदम 100% तुमने तैयारी कर ली? जानते उसका जवाब क्या होगा? क्या कि नहीं यार, थोड़ा और वक्त मिल जाता ना और बेहतर तैयारी हो जाती, ये चैप्टर छूट गया, थोड़ा वो चैप्टर अधूरा रह गया। तो अगर आपको भी इस चीज का एहसास हो रहा है कि आपका थोड़ा और आपको थोड़ा और समय मिल जाता, आपका चैप्टर कुछ अधूरा रह गया, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। ये सभी विद्यार्थियों के साथ होता है, तो आपके साथ ऐसा हो रहा है। एकदम रिलैक्स रहिए, जितना अभी टाइम है उस टाइम का सही उपयोग करिए, अपनी तरफ से 100% से ज्यादा एफर्ट लगाइए, आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। आप एकदम निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करिए। पॉइंट नंबर 2, स्टूडेंट्स, मैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहने वाला हूं। अब कोई नया चैप्टर ट्राई मत करिए। नया चैप्टर कहने का मतलब कि 12th क्लास के सभी चैप्टर्स हैं जहां से आपके एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाने हैं। कल्पना करिए कि इसमें से कोई चैप्टर आपने नहीं पढ़ा हुआ है, तो उसको अब ट्राई मत करिए। जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसी को बार बार देखिए। और हाँ, दुनिया का कोई भी स्टूडेंट चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, अगर रिवीजन नहीं करेगा तो एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। इसीलिए मेरा आपके लिए सजेशन है कि जो चैप्टर आपने पहले पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करिए, उसको बार बार देखिए और देख करके कोशिश करिए कि बातें आपको याद रहे, जिससे आप एग्जाम में बेहतर तरीके से लिख सकें। नया चैप्टर ट्राई मत करिए। जो छूट गया उसके पीछे नहीं पड़ना है। जो चैप्टर हैं अभी ये पर्याप्त हैं आपको बेहतरीन मार्क्स दिलाने के लिए, आपको एक सम्मानजनक आपका स्कोर खड़ा कर देने के लिए। तीसरी पॉइंट मैं आपसे कहूंगा, अक्सर विद्यार्थियों की एक शिकायत होती है, पढ़ते तो हैं सर लेकिन भूल जा रहे हैं। अच्छा बताओ ये भाई कि आप रास्ते से कहीं गुजर रहे हो, एक पल के लिए सोचो जरा, और आपके रास्ते में एक बाबा मिल गए, उन्होंने कहा कि जा बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, अब कुछ ही नहीं भूलेगा। पता है अब पागल हो जाएंगे, नहीं भूलने के कारण पागल हो जाएंगे। तो आप एकदम रिलैक्स रहिए। हर लोग भूलता है भाई, आप ही अकेले थोड़ी ना भूलते हो। अगर हम जरूरत की चीजें न भूलें तो हम परेशान हो। जरूरत की जो चीजें हैं ना वो तो हम भूल जाते हैं, इसीलिए हम परेशान होते हैं। लेकिन भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उस पर आपका बस नहीं, उस पर मेरा बस नहीं है। आप सिर्फ इसलिए चिंतित हो रहे हैं क्योंकि आप जो याद कर रहे हैं वो भूल जा रहे हैं। तो आप सब लोग भूलता है तो आप भी भूल रहे हैं, इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। इसलिए रिलैक्स रहिए, जितना टाइम है उसका सही से उपयोग करिए और एकदम रिलैक्स होकर तैयारी में लगे रहिए। मेरी शुभकामना भी आपके साथ है, आप बेहतर मार्क्स लाएंगे। अब आइए जिस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए मैं आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूं, जो बातें मुझे आपसे कहनी है। सबसे पहले दोस्त मैं बात करूंगा लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो एकदम अगर आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वॉल्यूम 1 का जो आपका जो बुक है वो ज्यादा महत्व रखता है। इसमें भी सबसे ज्यादा पी ब्लॉक से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। मैं चर्चा कर रहा हूं अभी कि पी ब्लॉक से कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उसके पहले जो आपका जो 6 नंबर जो चैप्टर है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन वाला चैप्टर, उससे भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। केमिकल को जो काइनेटिक्स चैप्टर है, ये चौथा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, इससे भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और साथ ही साथ सॉल्यूशन से। तो ये जो हमने यहाँ पर जो टिक लगाया, अगर आप तक अभी तक तैयारी आपने अगर किया होगा तो मैं कुछ यहाँ पर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन पे जरा आप गौर करिएगा। हो सकता है कि आपको एग्जाम में बड़ा मजा आए कि यार काम हो गया मेरा एक छोटा सा वीडियो देखने के कारण। सबसे पहले बात करूंगा मैं पी ब्लॉक की। तो दोस्त पी ब्लॉक से जनरली जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो ये है कि अमोनिया का उत्पादन हैबर विधि से कैसे करें। दूसरा जो क्वेश्चन होता है ओस्वाल्ड विधि से नाइट्रिक एसिड का उत्पादन।
तीसरा जो क्वेश्चन रहता है अक्सर वो रहता है संपर्क विधि, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन। एकदम रिलैक्स रहिए। और जानते हो एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसकी चर्चा हमारे सिलेबस माने एनसीईआरटी के सिलेबस में तो नहीं है कम से कम। वो क्वेश्चन होता है समुद्री घास से आयोडीन का उत्पादन कैसे करें। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बना दिया, अगर आपके पास उस क्वेश्चन का आंसर ना हो तो आप सर्च कर लेंगे हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे। अब आते हैं आपके इस चैप्टर माने 6 नंबर जो चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल्स एंड जो प्रोसेस वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर में भी 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं दोस्त। हाँ एकदम मैं बता रहा हूं, और बहुत ही आने की जो संभावनाएं बहुत ही प्रबल होती है, बहुत ही प्रबल होती है, इसलिए एकदम मत चुकिए। कौन कौन? तो कपर का निष्कर्षण, एक अयस्क देगा, कहेगा इस अयस्क से कपर का निष्कर्षण कैसे करें। लोहा का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ जो आयरन है ये भी, और साथ ही साथ अल्युमिनियम का और जिंक का। दोस्तों याद हुआ आपको, लोहा हुआ, लोहा, कपर, जिंक और अल्युमिनियम, ये जो हैं सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। पी ब्लॉक में हमने आपको क्या बताया, याद है ना आपको? पी ब्लॉक में हमने आपको बताया NH3, अमोनिया, H2SO4 बताया हमने, और नाइट्रिक एसिड HNO3 बताया, और साथ में हमने आयोडीन बताया। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अब अगर बात करें केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से आते हैं जनरली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड, सॉरी जीरो ऑर्डर, मैंने गलत बोल दिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चन आते रहे हैं। जो सोल्यूशन चैप्टर है, उस सोल्यूशन चैप्टर में भी 4 लॉन्ग क्वेश्चन, बड़ा फेमस है यार। कोशिश करो कि एकदम तैयारी कर लो मेरे भाई, अभी टाइम है आपके पास, पर्याप्त टाइम है। अगर इस तैयारी में अगर आपको कहीं मेरी मदद चाहिए, किसी क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं है, तो एक बार मुझे बताएंगे, मैं आपको आप तक आंसर पहुंचा दूंगा। जो सोल्यूशन चैप्टर में है वो है वाष्प का अपेक्षिक अवनमन क्या है, हिमांक का अवनमन क्या है, क्वथनांक का अवनमन क्या है, और परासरण दाब क्या है। सुना आपने और समझा आपने? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का अवनमन और परासरण दाब, ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जो कि काफी बार आ चुके हैं एग्जाम में, और आगे भी आने की संभावनाएं बनी रहती है। उसी तरह से बात करें वॉल्यूम 2 में, तो बायोमोलिक्यूल्स से स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनी रहती है हमेशा, साथ ही साथ अल्कोहल से। ये मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि बाकी किसी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं आपको अब अनुमान बता रहा हूं, अपना अनुभव बता रहा हूं। और अनुभव कहां से? तो क्वेश्चन बैंक के अध्ययन से अनुभव बता रहा हूं कि ये बायोमोलिक्यूल्स और अल्कोहल, जो अल्कोहल फिनॉल वाला जो चैप्टर है, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा होती है। इसमें आप इस चैप्टर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब आते हैं पहले इसी सेकंड वॉल्यूम पे बात करेंगे इनके जो 2 नंबर वाले और ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर इधर आते हैं, देखिए ये जो पहला 10वां चैप्टर, 11, 12 और 13 चैप्टर है दोस्त, इस चारों चैप्टर में वो खास बात है, इसमें चारों चैप्टर में नोमेनक्लेचर है एक बात, और कन्वर्शन है, कैसे परिवर्तित करेंगे। तो जो नामकरण है, नोमेनक्लेचर और कैसे परिवर्तित करेंगे, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है 2 नंबर में। और जानते इसी 4 ही चैप्टर में केवल ये क्वेश्चन है। ये बाकी के जो आपके आ गया ना, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसमें इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं, इस तरह का कोई सवाल ही नहीं है। तो आप नोमेनक्लेचर का जरूर प्रैक्टिस करेंगे, और नोमेनक्लेचर के लिए अपना अनुभव मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। आप याद रखिएगा कि एमीन, मैं एक दूसरा कलर ले रहा हूं, जो एमीन है नोमेनक्लेचर के लिए अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, कहां है मेरे भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादातर हमने देखा है, माने करीब 70% संभावनाएं होती हैं कि अल्कोहल से, एमीन से या कार्बोक्सिलिक एसिड से नोमेनक्लेचर आपसे पूछा जाए। अब ये नहीं समझ ली कि इसी से ही पूछा जाएगा, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं, एक तरह से गेस बता रहा हूं आपको कि ये संभावनाएं होती है। ना से हाँ भाला कुछ नहीं हो रहा, उससे कुछ तो हम लोग तैयारी करें। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए मैं बात करूंगा अगर, तो 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप ये जान लीजिए, जैसे कोई एग्जाम दे दीजिए, कुछ पूछा जाता है, सीधे इक्वेशन पूछा जाता है आपसे, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे आपसे उर्जी रिएक्शन क्या है पूछ दिया गया, 2 नंबर में पूछ दिया गया, सेंडमायर रिएक्शन क्या है, इस तरह से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या नोमेनक्लेचर दे दिया जाता है 2 गो, या कन्वर्शन दे दिया गया, इस तरह से 2 नंबर। मैं आपको अपनी तरफ से सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने ये पढ़ा हुआ सभी चैप्टर,
तो दोस्त ये जो लास्ट वाले 2 चैप्टर हैं ना, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ाने की और 2 नंबर क्वेश्चन पकड़ाने की बहुत ही प्रबल संभावनाएं होती है। क्या कि दोनों चैप्टर को अगर ध्यान से देखिएगा तो बहुत ही छोटा है, माने इनमें से किसी भी एक चैप्टर के मुकाबले ये दोनों चैप्टर जोड़े तब भी उसके आधा से भी कम हिस्सा पड़ेगा। ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं और छोटे छोटे तो हैं, लेकिन मान लो कि एक क्वेश्चन भी आ गया अगर, तो वो आपके 2 दिन पढ़ेंगे, 1 दिन पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन आसानी से यहां से बन जाता है। तो ये है 2 नंबर के लिए क्वेश्चन। अगर ऑर्गेनिक से आना होता है तो नोमेनक्लेचर के रूप में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, अथवा कन्वर्सन के रूप में ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता रहा है अभी तक। अब बात करते हैं अगर यहां से, तो देखिए सभी चैप्टर 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो पी ब्लॉक जो चैप्टर है ना, पी ब्लॉक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आप देखेंगे तो 2 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। उसी तरह से जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है उसका जो पहला वाला हिस्सा है उसको छोड़ दें तो जो दूसरा हिस्सा सॉलिड स्टेट को अगर अध्ययन की दृष्टि से देखें तो 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। सेकंड हिस्सा में आप कहेंगे कि ठोस और उससे रिलेटेड जो दोष है उससे 2 नंबर वाले क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत ज़्यादा, जैसे सटकी दोष क्या है, फ्रेंकल दोष क्या है, इस तरह से दोनों में अंतर क्वेश्चन हमेशा आता रहा है। अगर पहला वाला हिस्सा से बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर वगैरह वाला ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा महत्व रखता है आपके लिए। केमिकल काइनेटिक्स, उसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अब अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल की, तो दोस्त आपको पता है ना कि सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, इस 4 में ही न्यूमेरिकल है। जिस तरह से यहाँ से 4 चैप्टर में ही केवल क्या है, नोमेनक्लेचर है, उसी तरह से यहाँ 4 चैप्टर में ही क्या है, न्यूमेरिकल है। अगर मैं आपको कहूँ पूरे विश्वास से कि अगर मुझे अनुमान लगाना होता कि कहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आएगा तो आएगा, तो वो मैं 3 चैप्टर आपको सजेस्ट करूंगा। ये 3 चैप्टर से ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहेगी। उस अगर 3 में से अगर हमसे पूछिएगा कोई एक चैप्टर में सजेस्ट कर दूं तो मैं कहूंगा तब सॉल्यूशन कर लीजिए। सॉल्यूशन से सबसे ज्यादा जो है न्यूमेरिकल सवाल पूछे गए हैं। तो दोस्त इस तरह से आप देखिए, और लघु जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कहीं से एक लाइन उठा दिया गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये कहना कि ये चैप्टर पढ़िए और ये चैप्टर न पढ़िए, थोड़ा हमारे लिए उचित नहीं है। अभी आपके पास टाइम है, मेरी शुभकामना भी आपके साथ है। जितना टाइम है उसका सही सही आप उपयोग करिए। एग्जाम की बेहतर तैयारी को ध्यान में रख के करिए कि आप बेहतर करना है, बेहतर से बेहतर करना है। और अंत में आपसे मैं यही एक लाइन बोलना चाहूंगा कि हारा वही है जिसने हार मान ली है। जिसने हार नहीं माना वो कब हारा है भाई, कभी नहीं हारा। तो आपके लिए आप न हार मानेंगे और न हारेंगे, और हम आपके साथ हैं, एकदम से साथ हैं इस एग्जाम की तैयारी में। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।